हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। इस क्लास में हम लोग ईवीएस से बनने वाले 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1 दिसंबर को, सेकेंड बी दिया है ऑप्शंस 5 जून को, सी दिया है 14 नवंबर को, डी दिया है 15 अगस्त को। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है जीव और वातावरण के बीच, बी दिया है मनुष्य और वन के बीच, सी है मृदा और जल, डी दिया है पति और पत्नी। तो जो पारिस्थितिकी है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि पारिस्थितिकी जो है वो जीव और वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जी टेलर ने, बी है ई हिंगटन ने, और सी क्या कह रहा है डी आर स्टोडर्ट ने, और डी दिया है काम्बले ने। तो किसने किया था? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना है, यहाँ पे देखिए किसने किया था? तो ये है, देखिए यहाँ पे गलत हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे है टांसले ने। किसने किया था? तो टांसले ने। किसने? टांसले ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है उसको टांसले ने प्रस्तावित किया था। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी का जो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है जलमंडल, बी दिया है जीवोम, सी है स्थल मंडल, डी दिया है जैव मंडल। तो जो जैव मंडल है वो क्या मिट्टी, सेल, जल और वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ क्या है जीवित जीव संबंधित हैं और यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। तो क्या होगा, जो पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? वो जैव मंडल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैव मंडल। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? तो जहाँ जीव रहता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है आवास, बी है पारितंत्र, सी कह रहा है निकेत, डी है बायोम। तो क्या, और ई देखिए ई ऑप्शन दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा, जहाँ जीव रहता है उसको क्या कहते हैं? देखिए किसी प्रजाति विशेष के जो या फिर पौधे या जीव या अन्य जीवधारियों के रहने की जो जगह होती है उसी को हम आवास कहते हैं। ठीक, और जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता हो तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसको हम बायोम कहते हैं। आवास किसको कहते हैं? जहाँ पे जो है पौधे या जीवों या फिर अन्य जीवधारियों के रहने की जगह हो वो आवास होती है। और जब कोई पादप या फिर जंतु समुदाय बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसको हम बायोम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे वन हुआ, ये भी बायोम हुआ, घास स्थल हुआ, रेगिस्तान हुआ, टुंड्रा हुआ, ये सारे क्या है? ये बायोम के एग्जाम्पल हो गए। तो जो जहाँ जीव रहता है वहाँ क्या है? उसको हम क्या आवास भी कहते हैं, और जब
बृहद भौगोलिक स्तर पर जंतु या जीव का समुदाय रहे तो उसको हम बायोम कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2 होगा, आवास भी कहेंगे और बायोम भी कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ई ऑप्शन दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, और बी कह रहा है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, सी कह रहा है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो क्या है, देखिए क्या पूछा है कि पारितंत्र शब्द का जो सर्वोत्कृष्ट वर्णन है वो कौन सा है? तो जो किसी क्षेत्र के सभी जीवधारियों तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक जब संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक, और पारितंत्र जो है वो किससे, वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। तो इसका क्या होगा कि जीवों का समुदाय और साथ ही उसका पर्यावरण जिसमें वो लोग रहते हैं, यही क्या है, पारितंत्र का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव, देखिए क्या कह रहा है, कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, ठीक। तो क्या है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र और समुदाय और भूदृश्य। देखिए फिर यहाँ पे है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और जनसंख्या, फिर यहाँ जनसंख्या है, समुदाय है, पारिस्थितिक तंत्र है और भूदृश्य है। आगे दिया है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगा वो होगा जनसंख्या पहले होगी, फिर समुदाय है, फिर पारिस्थितिक तंत्र है, उसके बाद जाके भूदृश्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो ऑप्शन से ऑप्शन ए कह रहा है तालाब, बी है खेत, सी है वन, डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो वन, तालाब और झील ये सारे प्राकृतिक पारितंत्र हैं, और जो बगीचा या फिर खेत है वो क्या है, वो मानव निर्मित है, तो वो कृत्रिम पारितंत्र हुआ। तो यहाँ पे जो कृत्रिम पारितंत्र है वो खेत होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट फर्स्ट दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, ठीक। आगे दूसरा पॉइंट दिया है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं, ठीक। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। नीचे दिया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। यहाँ कूट दिया है, इसमें से हमको आंसर बताना है। तो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे जो पॉइंट दिया है उसमें से क्या क्या सही है। दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया, ये पॉइंट तो सही है हमारा। देखिए जो ये पॉइंट है ये तो हमारा सही है ये पॉइंट। आगे दूसरा पॉइंट कह रहा है जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उनको स्वपोषित कहते हैं, ये पॉइंट भी सही हुआ। लेकिन जो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं, तो ये क्या है, ये पॉइंट गलत है। उपभोक्ता जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है नहीं करते अपने भोजन का उपभोग, ठीक है, ये पॉइंट गलत है। आगे दिया है कि वियोजक कार्बनिक पदार्थों को जो है
देखिए यहाँ पूछा है कि वियोजक जो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वियोजक जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। तो इस हिसाब से ये पॉइंट भी गलत हुआ। तो हमको देखना है कूट के हिसाब से किसमें पहला और दूसरा सही है, देखते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि फर्स्ट और सेकेंड, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। बी कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक है। और सी है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। डी कह रहा है द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो ध्यान से देखिए कि इकोसिस्टम के संबंध में पूछा है कि क्या पॉइंट सत्य है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। इसी कारण जो उत्पादकों की संख्या है वो उपभोक्ताओं की संख्या से अधिक होती है। ठीक, जैसे पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। तो उसी हिसाब से तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उत्पादक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। तो इसका राइट आंसर है, आप देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारितंत्र है। तो कौन सा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है धान का खेत, बी है वन, सी दिया है घास का मैदान, डी है झील। तो क्या है, वन, झील और घास के मैदान ये सारे प्राकृतिक पारितंत्र है, लेकिन जो धान का खेत है वो क्या है, वो मानव निर्मित है, मतलब वो कृत्रिम पारितंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो क्या है वो। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है मरुस्थली, बी है घास के मैदान, सी है पर्वतीय, डी दिया है समुद्री। तो क्या होगा, जो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। तो इस हिसाब से क्या विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो क्या होगा, तो वो सामुद्रिक, जो देखिए पारिस्थितिक तंत्र पर जो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है वो क्या होगा, वो सामुद्रिक होगा, समुद्र फैला हुआ है। ठीक, क्योंकि 71% भाग जो है पृथ्वी का उस पर क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र ही विस्तृत है। तो आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है समुद्र, बी दिया है घास के मैदान, सी है वन, डी है पर्वत। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। तो क्या होगा, समुद्र जो है वो विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर जो विद्यमान जलमंडल है उसका लगभग 97% भाग जो है वो कितना है, समुद्री जल है। ठीक, इस हिसाब से वो क्या है कि ये सबसे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। और ये पृथ्वी के लगभग, देखिए देखिए एक बार ध्यान से कि जो समुद्र है वो विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर विद्यमान जो जलमंडल है उसका लगभग 97% भाग समुद्री जल है, लेकिन पृथ्वी की लगभग 70% जो सतह है उस पर क्या, उस पर भी ये समुद्री जल विस्तृत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है वो है समुद्र। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सागरी या फिर महासागर, बी है वन, सी दिया है पर्वतीय, डी है मरुस्थली। तो क्या होगा, सबसे अधिक जो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है, तो वो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है
कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है वनों को काटना, बी है वन रोपण, सी है वर्षा जल प्रबंधन, डी है जैवमंडल भंडार। तो वनों को काटना पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वनों को काटना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है वनोन्मूलन, बी कह रहा है मरुस्थलीकरण, सी है बाढ़ और अकाल, डी दिया है वर्षा और परिवर्तनता। तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, क्या पूछा है कि भारत में जो पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो क्या है? तो भारत में जो पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण है वो वनोन्मूलन है, जबकि जो मरुस्थलीकरण है, बाढ़ और अकाल है, वर्षा की परिवर्तनीयता है, इसके जो गौण कारणों में से हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो वनोन्मूलन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लकड़ी काटना, बी है सामाजिक वानिकी, सी है वन महोत्सव, डी दिया है वनारोपण। तो किसके कारण है, किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो किसके कारण होता है? तो वो है वनोन्मूलन या फिर लकड़ी काटने के कारण पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ऑप्शन से ऑप्शन ए कह रहा है जल प्रबंधन, बी है वन रोपण, सी है औद्योगिक प्रबंधन, डी दिया है वन्य जीव सुरक्षा। तो किसका जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, लेकिन जो औद्योगिक प्रबंधन है उससे पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जनसंख्या, बी है वहन क्षमता, सी है संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो किसी संख्या, क्या कह रहा है, किसी निश्चित क्षेत्र में जो प्राणियों की संख्या की सीमा है जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो वहन क्षमता या फिर जनसंख्या वहन क्षमता होती है। ठीक, वो वहन क्षमता, जनसंख्या वहन क्षमता या फिर वहन क्षमता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए ठीक दिक् स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है संक्रमिका मतलब इकोटोन, और बी है पारिस्थितिक कर्मता, सी है आवास, डी है आवास क्षेत्र। तो जो पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि क्या जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। ठीक, तो यही पॉइंट यहाँ पूछा है कि केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन जिसमें किया जाता है वही क्या होता है, वही पारिस्थितिक कर्मता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए। जय हिंद।